दूध बढ़ाएं रातों रात 5 से 6 लीटर। यदि आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा डाउन हो गई है या दूध कम दे रही है, दूध अचानक कम हो गया है या कोई भी कारण हुआ है, या यदि आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई है उसके बाद में यदि आप उसे दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आप आसानी से दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जो मैंने बताया कि इस कैल्शियमस जेल के साथ आपको कुछ इस तरह के आपको मिला करके देना है, तभी आप अपनी गाय भैंस में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ज़रूर बढ़ाएंगे यदि आप अपनी गाय भैंस को देंगे। कैल्शियमस जेल तो देनी है, कितने दिन देनी है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे देनी है वह भी बताऊंगा। साथ में इसके साथ आपको क्या मिला करके देंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। साथ में आपको कौन सा इस तरह का नुस्खा मिक्स करके दे रहे हैं जिससे कि ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिले और नुकसान भी ना हो। प्रेग्नेंट को देना है या नहीं वह भी आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा, और जो ताज़ा ब्याई हुई है उसको कैसे देना चाहिए। यानी यदि आपके पशु में कोई भी दिक्कत है, यदि दूध की मात्रा डाउन हो गई है तो उसमें आसानी से ले सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए जुड़े हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर कैल्शियमस जेल के साथ हम क्या मिला करके दें जिससे कि पशु में हम दूध की मात्रा ले सकें। हालांकि कैल्शियम जेल से दूध तो बढ़ता ही बढ़ता है। जब भी यदि आपके पशु की ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उस स्थिति में भी आप जो मैं बता रहा हूँ वह उपयोग कर सकते हैं, या यदि आपका पशु 20-25 दिन हो गए हैं तो भी प्रयोग कर सकते हैं, या यदि आपका पशु में प्रेग्नेंट हो गया है बीच में यदि पशु में अचानक दूध की मात्रा डाउन हो गई है तो भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में यदि दूध अचानक डाउन हुआ या पशु प्रॉपर दूध नहीं दे रहा है तो उस तरह के केस के अंदर भी आप जो मैं बता रहा हूँ उसका प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। लेकिन देने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से देंगे तभी आप अपने पशु में बेनिफिट देखने का मिलेगा। चाहे गाय हो या भैंस हो, कोई सा भी ब्याऊत हो, फर्स्ट ब्याऊत हो, चाहे 7वां 8वां ब्याऊत हो, सभी तरह की कैटेगरी में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो कैल्शियमस जेल है वह देना क्या है। यदि आप अपनी गाय भैंस ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उसमें यदि दूध की मात्रा लेना चाहते हैं तो ये कैल्शियमस जेल जो 300 ग्राम की एक जेल आती है, ये जेल आप उस पशु को डायरेक्ट ओरली दे देनी है। एक साथ 300 ग्राम ताज़ा ब्याई गाय भैंस को लगातार 3 दिन, या जो गाय भैंस ज़्यादा दूध देने वाली हैं जिस तरह से 25-30 लीटर या जो भैंस 15 से 20 लीटर दूध देने वाली गाय भैंस हैं तो उनको आप 4 दिन कंटिन्यूटी यानी 4 दिन देनी है। उससे ज़्यादा आपको ये लगातार पशु को कैल्शियम जेल नहीं देनी है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ताज़ा ब्याई गाय भैंस को आप 4 दिन, यदि आप मीडियम में देना चाहते हैं प्रेग्नेंट है और उस स्थिति में कम हो गया तो आपको 3 दिन से उस स्थिति में आपको प्रयोग नहीं करना है। जैसे यदि आपने आज दे दी तो फिर कल देना, इस तरह से लगातार आपको ये कैल्शियम जेल तो देनी ही देनी है। इसके अंदर कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, अदर एलिमेंट्स भी हैं जो कि पशुओं में यदि दूध की मात्रा अचानक कम हो गई है, दूध डाउन हो गया है, या पशुओं में अदर एलिमेंट्स की कमी हो गई है उसकी वजह से पशु में दूध डाउन हो गया है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशु में देखने को मिलता है, लेकिन जितनी मैंने मात्रा बताई है उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। अब इनके साथ आपको देना क्या है। देखो इनके साथ यदि आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई है तो आपको ये देना है कि जितना पशु का बॉडी वेट होता है उतना ग्राम आपको गुड़ लेना है। जिस तरह से 500 केजी का पशु है तो 500 ग्राम गुड़, 300 केजी का पशु है तो 300 ग्राम गुड़ आपको लेना है, ये ज़रूर। और साथ में आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल आप अपने पशु में 200 ग्राम, कितना ही बॉडी वेट हो लेकिन 200 ग्राम आपको सरसों का तेल उसमें मिक्स करना है। और आप अपने पशु को 50 ग्राम नमक, अब देखो 50 ग्राम नमक मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये कंटिन्यूटी नहीं दे सकते आप, जो मैं नमक लिए बता रहा हूँ ये आप अपने पशु को 5 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उस तरह के केस में आपको 50 ग्राम नमक इसमें ऐड करना है। अब जो गुड़ है उस गुड़ को आप गर्म कर लें, जिस प्रकार से 500 ग्राम गुड़ को आप 1 लीटर पानी में गर्म कर लें, औंटा लें, उसका घोल बन जाता है वह तैयार करें, वह ठंडा हो जाता है तो उसमें आपको सरसों का तेल मिला लेना है। सरसों का तेल आपको कच्चा ही रहना चाहिए, पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में आप उसमें नमक ऐड कर दें, और जो भी यदि बाँट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आपको मिक्स करके देना है दिन में सिर्फ 1 बार। ये सरसों का तेल व नमक वाला आपको
के समय देना है, शाम के समय। और जो ये कैल्शियमस जेल आती है ये आपको सुबह के समय देनी है। ये तो है जो आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई है। यदि आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट हो गई है तो उस स्थिति में आपको जो मैंने बताया नमक है, सरसों का तेल है, गुड़ है, वह आपको ऐड नहीं करना है। इस बात का ध्यान में रखना है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में आपको इस तरह का एक और लिक्विड बता रहा हूँ, वह यदि आप साथ में प्रयोग करेंगे तो पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और वह लिक्विड आप अपने पशुओं को जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उसमें भी दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पशु में और भी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, नुकसान आपके पशुओं में किसी भी तरह का नहीं होगा। और आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा कह रहे हैं कि सर 5 से 6 लीटर नहीं बढ़ सकती, आसानी से बढ़ सकती है ताज़ा ब्याई गाय भैंस में यदि दूध डाउन हो गया तो। कई तो इस तरह कमेंट्स आते हैं कोई भी इस तरह की दवा या कोई आती नहीं है कि जिससे दूध नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता भाई? बहुत इस तरह के जो पशु हैं उनमें हम दूध बढ़ाते हैं, इस तरह की दवा और नुस्खा से और पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती? यदि पशु में एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी से दूर होगा पशु में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल की मात्रा बनेगी, साथ में एनर्जी बूस्ट होगी, कई इस तरह के एलिमेंट्स की पूर्ति होगी, तो पशु में दूध की मात्रा तो बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी, दूध की मात्रा जरूर पशु में बढ़ेगी। इसके लिए आपको लेना है प्रयोग जो ग्लूका बूस्ट आती है वह। इस तरह के केस में आप ग्लूका बूस्ट प्रयोग लें यदि आपके पशु में ये ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को कंट्रोल करती है। साथ में पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने में भी इसका बहुत रोल है। पशुओं की कमजोरी दूर करती है, पशुओं को नेगेटिव एनर्जी में जाने से रोकती है, हीट स्ट्रेस स्ट्रोक में जाने से रोकती है, साथ में कई तरह की जो डिजीज़ हैं उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो जो ये नेचुरल की आती है ये ग्लूका बूस्ट आपको 200 ml पर डे, यानी 200 ml पर डे लगातार 5 दिन, जो ये मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ सिर्फ 5 दिन का है। 5 दिन में आप सब कुछ कर सकते हैं। 5 दिन आपको ये ग्लूका बूस्ट पशुओं को देनी है। ये अब कब देनी है? देखो, सुबह आपने कैल्शियमस जेल दे दी आप अपने पशुओं को, डायरेक्ट ओरली पिला दी। शाम के समय आपने जो मैंने नुस्खा बताया वो दे दिया। और दोपहर का जो समय होता है उसमें आपको ये ग्लूका बूस्ट है वह आप अपने पशुओं को डायरेक्ट ओरली मुंह के अंदर डायरेक्ट दे दें, या किसी में भी मिला करके खिला सकते हैं, या आपका पशु बांट या दाना मिश्रण खा रहा है उसमें भी मिला करके दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। और कैल्शियमस जेल को भी आप बांट दे रहे हैं, उसमें यदि पशु खा लेता है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 तरह की दवा, जो ग्लूका बूस्ट है वह आपको ताज़ा ब्याई हुई है तो भी दे और प्रेग्नेंट है तो भी दे। जो मैंने नुस्खा बताया वह प्रेग्नेंट स्टेज में है, दूध कम हो गया तो वह नहीं देना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस तरह से आपको छोटे में बताऊँ, जेल आपको 3 से 4 दिन, ग्लूका बूस्ट 5 दिन, और जो नुस्खा है वह 5 दिन, इसे ज़्यादा न दें। इससे ही आपके पशु में दूध की मात्रा यदि कम कुछ भी यदि दिक्कत हो गई है तो आसानी से ले सकते हैं। और भी मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है, उनमें से कोई सा भी नुस्खा यदि आप अपने पशु पर अपनाएंगे तो ज़रूर आप अपने पशु में दूध की मात्रा ले सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनरी हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।